तो आज मैं आप सबको क्लास 7 का संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। और क्लास संस्कृत जो है वो चैप्टर 5 है। इसका नाम है सुभाषितानी। अभी देखिए, ये सुभाषितानी अब ये पढ़ाने का मकसद मेरा ये है कि जैसे ये जो श्लोक है इसे हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, और ये हम सबके साथ ऐसा होना चाहिए कि चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उन्हें कम से कम ये सारे श्लोक याद होने चाहिए, ताकि वो इसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें। और ये हमारी एक अच्छी उन्हें अपनी संस्कृति की पहचान होना जरूरी है, और इसलिए उन्हें संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो देखिए कि इसमें अब आपको करना क्या है कि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपको शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम शेयर और सब्सक्राइब क्यों करें। तो देखिए, हो सकता है कि इसकी ज़रूरत आपको ना हो, लेकिन कोई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इसकी ज़रूरत होगी, या जिनके पास टीचर अवेलेबल नहीं होगा, ट्यूशन टीचर अवेलेबल नहीं होगा, उन्हें ज्ञान की ज़रूरत होगी, तो वो इससे अवेल कर सकते हैं। और हमारी मनुष्यता तो यही कहती है ना कि जहाँ तक जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है और अगर हम कर सकते हैं छोटी सी चीज़ें, तो हम उसे कर दें। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत सुंदर रचना है। उन्होंने एक कविता लिखा है जिसका नाम है मनुष्यता, और उसमें उन्होंने कहा है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यही उदार है दरा के तात बाबू। यानी कि मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए उपकार करे, क्योंकि ये जानवरों की प्रवृत्ति है आप अपने आप के बारे में सोचना। तो मैं अब आपको चैप्टर पर आता हूँ। अब बस आप शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया। अब इसमें देखो, पहला श्लोक है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणाय किम प्रयोजन। देखो, ये याद करना बहुत ही आसान है, और बच्चों को, अगर आप गार्जियन हो तो आपको ये बच्चों को याद करवाना जरूरी है। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणाय किम प्रयोजनम। यानी कि हस्तस्य, यहाँ पे देखो हस्तस्य है, यानी कि ये संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है कि हाथ का। भूषण मतलब आप सबको पता होगा, भूषण मतलब होता है गहना। हाथ का गहना होता है दान करना। यानी कि हाथ का गहना कंगन पहनने से नहीं होता, हाथ का गहना होता है दान करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सत्यम कंठस्य भूषण, और कंठ का गहना है सत्य बोलना, अच्छी बातें बोलना, सत्य बोलना। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और हमारे कान का गहना है कि शास्त्र की बातों को सुनना, शास्त्र की बातें अर्थात अच्छी बातों को सुनना। तो फिर कह रहा है कि भूषण है किम प्रयोजन, फिर अन्य गहनों की क्या आवश्यकता। जब हमारे पास ये सारे गहने हैं तो फिर अन्य गहने की क्या आवश्यकता। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक है कि ना कश्चित कस्यचित् मित्र ना कश्चित कस्यचित् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। यानी कि ना कश्चित कस्यचित् मित्र, यानी कि ना तो कोई किसी का दोस्त होता है, ना कश्चित कस्यचित् मित्र। कश्चित मतलब किसी का, कस्यचित् मतलब कोई, मित्र मतलब ना किसी का कोई मित्र होता है, ना कश्चित कस्यचित् रिपु, और ना ही कोई किसी का शत्रु होता। व्यवहारेण जायन्ते, ये आपके व्यवहार से जन्म लेता है, ये आपके व्यवहार से सिद्ध होता है कि आप किसको मित्र बनाते हो या किसको रिपु बनाते हो। तो रिपु मतलब होता है शत्रु, रिपु मतलब होता है शत्रु। अब नेक्स्ट श्लोक है कि विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, यानी कि कभी भी विद्वान की और राजा की तुलना नहीं हो सकती। विद्वान यानी विद्वत्वं च, नृप, नृप मतलब राजा, नृपत्वं च यानी कि राजा की, नैव तुल्यम कदाचन, नैव का संधि विच्छेद हो गया, न प्लस ऐव, तुल्यम मतलब तुलना, कदाचन मतलब कभी भी विद्वान की और राजा की तुलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने देश में राजा की पूजा होती है लेकिन विद्वान की पूजा
सब जगह होती है पूरे ब्रह्मांड में। अगर आप विदेश में जाते हो तो वहां आपके पास कितनी धन संपत्ति है वो काम नहीं आएगा, आप कितने विद्वान हो ये इससे सिद्ध होता है। आप अगर कहीं और जाते हो तो उससे ये साबित होता है। अब नेक्स्ट है कि दानम भोगो नाशा तिस्रा गतियो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीयो गतिर्भवति। यानी कि इस समय में जबकि ये कोरोना का पीरियड है और इसमें बहुत सारे लोग दान करते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे का मदद करते हैं, तभी जो है वो लोग बहुत सारे लोगों का हौसला अफजाई होता है और वो इसमें इस नेक काम में सहभागी होते। तो कह रहे हैं अगर आपके पास है तो या तो दान करो या भोग करो, या क्योंकि वित्त की धन की तीन ही गति होती है, या तो आप दान करो यानी तो भोग करो, नहीं तो तीसरी गति जो है वो नाश की गति हो जाती है, यानी कि आपके पास वो वैसे ही रह जाएगा, उसकी नाश की गति हो जाएगी। तो कह रहा है कि या तो दान करो या भोग करो, नहीं तो वो चीजें नाश हो जाएगी। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो न देता है न भोग करता है उसकी तीसरी गति अर्थात नाश की गति हो जाती। अब सेकंड लास्ट है अयं निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि अयम निजा परोवेति, यानी कि निजा मतलब अपना, परो मतलब दूसरा। ये छोटे लोगों का सोच होता है कि वो ये कहते हैं ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, ये मेरा अपना भाई है, ये मेरा पराया भाई है, वगैरह वगैरह। यानी कि ये छोटे लघु चेतसाम जिनकी छोटी सोच होती है वो अपने पराये में फंसे रहते। क्योंकि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले के लिए पूरी वसुधा, वसुधा अर्थात पृथ्वी। अगर आप हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हो तब भी वसुधा का मतलब पृथ्वी, संस्कृत व्याकरण से पढ़ रहे हो तब भी वसुधा का मतलब पृथ्वी। वसुधा प्लस ऐव यानी कि हमारी धरती ही, कुटुंबकम यानी कि हमारा परिवार है। क्योंकि देखो जो कॉस्मोपॉलिटन लोग होते हैं, जो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया वन हू लव्स द एंटायर वर्ल्ड, जो एंटायर वर्ल्ड से प्यार करता है, तो उसके लिए वसुधा ही कुटुंबकम यानी कि पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होता है। आज हम इस कोरोना के दौर में देख रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग, जैसे कि हम क्रिकेट खिलाड़ी हमने देखा कि पैट कमिंस है, ब्रेटली है, ये सभी जो है वो डोनेट करते हैं इंडिया जैसे कंट्री में। तो इसका मतलब क्या है कि वो सारे लोग कॉस्मोपॉलिटन है, जिनको सिर्फ अपने देश से या अपने हितों से, अपने परिवारों से प्यार नहीं है बल्कि दुनिया से प्यार। अब लास्ट है कि संतोषा परमोलाभ सत्संगः परमागति विचारः परमं ज्ञानम समोहि परमं सुखम। संतोषा परमोलाभ यानी कि सेटिस्फैक्शन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कंटेंटमेंट, कि हमारे अंदर कंटेंटमेंट होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप संतोषी हो तभी आप सुखी हो, क्योंकि अगर आप संतोषी नहीं हो तो फिर सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि आपकी चेतना, आपका मन जो है वो कहते रहेगा नहीं मुझे और चाहिए, नहीं मुझे और चाहिए, नहीं मुझे और चाहिए, ये बढ़ते जाएगा आपके। सत्संगः परमां गति, और अच्छी संगति होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी संगति होना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपके पास अच्छी संगति है तो आप अच्छे रास्ते पे जाओगे, और अगर आपके पास बुरी संगति है तो आप बुरे रास्ते पे जाओगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विचारः परमं ज्ञान। हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है विचार, आपकी अच्छी विचार, आपकी सद्विचार। समोहि परमं सुख, और सबसे बड़ा सुख क्या है? शांति। क्योंकि अगर आपके पास शांति है तो आप सुखी हो, अगर आपके पास अशांति है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। तो ये था इसका पॉइंट वाइज, एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, देखिए मैं आपको व्याकरण भी पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, संस्कृत में मैं आपको बातें करना सिखा दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। बशर्ते आप क्या करो, जो काम मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी समझाने में अच्छा लगे, अच्छा फील हो और मैं आपको कुछ दे सकूं। अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो दूसरों को पास कर दिया करो, ताकि क्या पता उन्हें समझ आ जाए। ओके, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चीजें, अगली चीजें पढ़ाऊंगा।